सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बैक पेपर के बारे में। आप सभी के बैक हटाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप सभी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ लें, जिससे आपकी बैक क्लियर हो जाएगी और वो आप सभी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को हम कुछ चीज़ें भी बताना चाहते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान से सुनने से क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, कि आपके बहुत कुछ क्लियर होने वाले हैं। बहुत कुछ क्लियर होने का मतलब ये मेरे प्यारे साथियों, कि आपको एक आइडिया आएगा कि हमको कहाँ पर फोकस्ड होना है, जिससे हमारी जो ये बैक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि नोट्स की पीडीएफ और पीवाईक्यू पेपर यहीं पर मिलेंगे। आपको मैं 30 रुपीज़ में अलग से मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 30 रुपीज़ में अलग से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का नोट्स अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐप पे अपलोड कर दे रहा हूँ, देख लीजिए नोट्स को, ठीक है। आइए फिर से मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना सारी चीज़ों को। आपकी बैक की बात है, चीज़ों को ध्यान से थोड़ा सुनने से क्या होगा कि चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि क्या आप पढ़ना है। देखिए, जो हमारा ये पहला चैप्टर है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आता एक क्वेश्चन है, लेकिन है फिक्स क्वेश्चन। कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछे लिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को बात, ठीक है। अब इस बार आप सभी से पूछे जाने की क्या उम्मीद है वो समझिए। लेथ मशीन की वर्किंग। अब वर्किंग में आप सभी ध्यान से सुनना, जैसे कि मैंने वीडियो में बोला है कि ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। पार्ट का नेम आप सभी को पता होना चाहिए, कम से कम 10 पार्ट के नेम। बॉडी के बारे में बता दो, स्पिंडल के बारे में बता दो, टूल पोस्ट के बारे में बता दो, चक के बारे में बता दो। बहुत सिंपल है, करना पड़ता है। इसके लिए ही मैं आप सभी को 30 रुपीज़ में नोट्स अलग से प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब कोई बच्चा 30 रुपीज़ भी नहीं खर्च करना चाह रहा। नोट्स में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेटली लिखी हुई हैं, आपको फटाफट से चीज़ों को मिल जाएगा। जैसे लेथ के पार्ट्स के नाम, सारी चीज़ें बनी हुई है, ठीक है। तो आपको ले सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। मेरा काम है, आप सभी का रिक्वेस्ट था, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है और मैन्युफैक्चरिंग का एग्ज़ाम है, यानी एसी का एग्ज़ाम है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग नाम है, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बट उसमें पूरा आ जाता है, वेल्डिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, तीनों चीज़ें मिक्स करके एक मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट बना दिया जाता है। आइए, अब जैसा कि ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर फिक्स हो गया, क्लियर हो गई। दूसरा मैंने बताया कि लेथ का ऑपरेशन, जैसे कि फेसिंग है, टर्निंग है, ठीक है, टेपर टर्निंग है, बहुत सारे ऑपरेशन है, नर्लिंग है, ग्रूविंग है। यानी आपको इसके भी 10 ही ऑपरेशन पता होने चाहिए। इसके भी 10 ही ऑपरेशन आप सभी को पता होने चाहिए। लेकिन लेथ मशीन की वर्किंग में क्या होता है कि आप डायग्राम नहीं बनाते, आप टूटा फूटा डायग्राम भी नहीं बनाते, आप सिर्फ थ्योरी लिख के आते हो, तो मात्र 2 नंबर मिलेगा। और आप एक्सपेक्ट करते हो कितना, 5 नंबर, लेकिन मिलेगा कितना, सिर्फ 2 नंबर। तो डायग्राम भाई मस्ट है। नहीं बना पा रहे हो, प्रैक्टिस करो। मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ी डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे स्टिल, तो आपका काम हो जाएगा। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर बैक क्लियर करना है तो 2 रात आपको जगनी पड़ेगी। जब तक एग्ज़ाम है जग लो, 2 रात जग जाओगे, काम हो जाएगा। मतलब दिमागी सब्जेक्ट नहीं है ये, कि बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें याद नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं है। बार बार चीज़ों को पढ़ोगे, अपने आप ही कुछ ना कुछ याद रहेगा और वहाँ पे लिख के आओगे। तो ऐसा कोई, जैसे क्या मैकेनिक सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि आपका डिजाइन सब्जेक्ट हो गया, मतलब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे समझ में ही नहीं आता कि हाँ करना कैसे। अब टॉम हो गया, टॉम में क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, स्थिर नहीं रहता माइंड। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट में बैक आना भी बुरी बात है, बट अगर आ भी रही है स्टिल, तो आपको बहुत अच्छे से मौका मिल रहा है कि आप इसे क्लियर कर सकते हो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आइए समझते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लेंदी है, लेकिन मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान देना। USM, LBM और EDM एक फिक्स है, और कभी कभी क्या होता है 2 भी फिक्स हो जाता है। तो यहाँ से 5 से 10 नंबर फिक्स है भाई। 15 नंबर बैक तो इन्हीं 2 क्वेश्चन से निकल जा रही है आप सभी की।
ठीक है, 10 नंबर तो यहाँ से फिक्स है। अब इन दोनों को अगर ढंग से कर लो, अगर इन दोनों को सिर्फ 2 घंटा दे दो तो 2 घंटे में 10 नंबर हो गए, नहीं हो गए? चाहिए तो 20 नंबर ना। आगे चलिए, 2 घंटा देना है बस, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। पहले स्थिर होकर के इनको दो। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो 3-2-1 प्रिंसिपल का बनता है। किसका? 3-2-1 प्रिंसिपल, यानी जिग एंड फिक्सचर। कई बार से नहीं पूछा गया है 3-2-1 प्रिंसिपल, तो इस बार चांसेज हैं कि 3-2-1 प्रिंसिपल पूछा जाए। अब आइए अगला, फ्री का नंबर। एक क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स रहता है, फिक्स क्वेश्चन है, ये नहीं फिक्स है कि आ जाएगा, लेकिन यहाँ से फिक्स है। ये मिलिंग ऑपरेशन आप सभी का फिक्स है, मिलिंग ऑपरेशन फिक्स है। अब यहाँ पे और पूछा जाता है अप एंड डाउन मिलिंग, ठीक है। कई बार बहुत फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक बन गया है अप एंड डाउन मिलिंग। अगर तीसरा क्वेश्चन कुछ पूछा भी जा रहा है तो वो मिलिंग कटर पूछा जाएगा बस। यानी इन 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 104% आना है। यानी 15 नंबर हुए नहीं हुए आप सभी के? 15 नंबर अभी तक हो गए नहीं हो गए? 15 हो गए। लेथ मशीन वर्किंग पढ़ लिया, पार्ट का नेम और ऑपरेशन पढ़ लिया, 5 नंबर हो गए। मिलिंग कटर के बारे में पढ़ लिया, मिलिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ लिया, और अप एंड डाउन मिलिंग मशीन, 5 नंबर ये हो गए। यूएसएम, ईडीएम और एलबीएम पढ़ लिया, 5 ये। तीनों को अगर हाईली एक्यूरेसी के साथ कर ले हो तो 15 का कर रहे हो तो 12 नंबर कहीं नहीं गए। अभी आइए 5 नंबर और चलते हैं, 17 ही तो पास होने के लिए चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3-2-1 प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जिग एंड फिक्सचर के डिफरेंस पूछते रहते हैं। आपको नोट्स के अंदर 10 डिफरेंस मिल जाएंगे। नोट्स मात्र 30 रुपीज़ में ज्ञान भी सचिन ऐप पे मैंने अलग से अपलोड कर दिया है भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, जा करके ले लो। इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लोगे। जब अंतर और डिसएडवांटेज पढ़ लोगे, अगर सेपरेटली जिग एंड फिक्सचर के बारे में भी पूछता है तो आप लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? यस और नो? यस और नो? अगर जिग एंड फिक्सचर का अंतर आप पढ़ लिए और जिग एंड फिक्सचर का डिसएडवांटेज और एडवांटेज पढ़ लियो तो जिग एंड फिक्सचर के बारे में आप अलग से लिख दोगे नहीं लिख दोगे? लिख दोगे मेरे प्यारे साथियों, कैसी बातें कर रहे हो। आइए 5 नंबर यहाँ से भी बन सकता है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी अपनी तरीके से बता दे रहा हूँ। मेरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बुक खुली हुई है, पिछले 3 साल का पेपर खुला हुआ है, फिर उसके बेसिस पे लिख करके बताता हूँ। ऐसे नहीं है कि मतलब कुछ भी अंधाधुंध लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की बैक ना लगे। जैसे अभी अप्लाइड मैकेनिक्स का पेपर है, बैक पेपर में क्या होता है, बहुत उल्टा पुल्टा बना देता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूछ लिया, मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं, मतलब सिलेबस से भी हट करके भी पूछ लेते हैं लोग। तो इसमें भी अगर चाहे ना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में रुला दे, बच्चा को रुला दे। ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है भाई, आसान नहीं है, बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है ये। चीज़ों को बहुत यहाँ पे याद करना पड़ता है, बट चीज़ें बहुत सिंपल पूछी जा रही हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के बारे में मुझे नहीं लगता कि अगर 5 मिनट भी पढ़ लोगे ड्रिलिंग के बारे में तो आपको ड्रिलिंग के बारे में एकदम हाईली अच्छी तरीके से आ जाओगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, कहता है किसी एक प्रकार की ड्रिलिंग मशीन पूछ ले तो रेडियल ड्रिलिंग ज़्यादातर है पूछा जाता है, तो रेडियल ड्रिलिंग पढ़ लो। ग्राइंडिंग व्हील के बारे में आपको पढ़ना है और सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। जब ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पढ़ लोगे तो ग्राइंडिंग प्रोसेस भी आपको पता चल जाएगा, और कैसे ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया, वो नोट्स के अंदर प्रॉपर हमने मेंटेन कर रखा है। अगला है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये सेपर एंड प्लेनर दोनों के लिए वैलिड होता है, तो लगे हाथ आप सेपर और प्लेनर दोनों चीज़ पढ़ लेना। सेपर और प्लेनर भी पूछा जाता है, इसमें कभी कभी अंतर भी पूछ लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो नोट्स के अंदर बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। बोरिंग ऑपरेशन फ्री का नंबर मिल जाएगा, और जिग बोरिंग के बारे में पूछा जाता है, फिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ब्रोचिंग ऑपरेशन फ्री का और इसके टाइप्स, ठीक है, क्या है आपका पुल टाइप, पुश टाइप, ऐसे करके कुछ है, ठीक है, पुल अप पुल डाउन करके, ठीक है। अब आइए फ्री का नंबर, कटिंग फ्लूइड्स, लुब्रिकेशन के बारे में जिसको फ्री का नंबर है, और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि मिलिंग कटर भी पूछ सकता है। अब लेथ में अगर ज़्यादा क्रिटिकल बनाएगा तो कैपस्टन एंड टरट लेथ पूछ लेता है, और रीमर के बारे में पूछ लेगा। तो इतने क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, कैसी रही जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।